आशा, आशा, तुम क्यों सहमी हुई हो? नहीं तो। अमर के बारे में सोच रही हो? बस यही ख्याल आ रहा है कि इतना अच्छा लड़का इतनी जल्दी गलत रास्ते पर क्यों चल पड़ा। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है आशा। हो सकता है वो बेचारा किसी मकार लड़की की मोहब्बत का शिकार हो चुका हो। मोहब्बत में ठुकराया हुआ आदमी दूसरों का प्यार भी नहीं देख सकता। मोहब्बत में ठोकर खाकर अगर एक लड़के की ये हालत हो सकती है तो उस लड़की के दिल का दर्द क्या होगा जिसे झूठे बाग दिखाकर कोई लड़का ठुकरा दे। आशा, तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है। तुम समझती हो मेरा प्यार एक फरेब है। मैं तुम्हें ठुकरा दूंगा। अगर तुम ये शक दूर करना चाहती हो तो हाँ कहो। मैं कल ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? मैंने तो सुना है कि तुम किसी के हो चुके हो और तुम्हारी बीवी भी है। बीवी? बीवी नहीं, एक जबरदस्ती की जंजीर है जो मेरे पांव में पहना दी गई है। मैंने तलाक के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और 6-7 महीने में मैं इन सब बंधनों से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन तब तक हमारा रिश्ता क्या होगा? बताऊं? तब तक हम प्यार के पंछी, उसके बाद हम गृहस्थ के पंछी। नहीं नहीं, कोई देख लेगा। क्या करती हो आशा? मुझे सिताने में तुम्हें क्या मजा आता है? आशा, ये भी क्या बात हुई? मैं जितना तुम्हारे नजदीक आना चाहता हूँ तुम उतना ही दूर भागती हो। कल मेरे घर क्यों नहीं आते? क्यों? कल कोई खास बात है? हाँ, मेरी सालगिरह है। फिर तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। अगर बहुत सारे लोग होते तो तुम्हें क्यों बुलाती? लेकिन तुम्हारे माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार भी तो होंगे। सिर्फ माँ ही तो है और माँ मेरी आजादी में कभी दखल नहीं देती। अरे ये क्या कर रही हो? टीका लगा रही हूँ। टीका ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं। गुड्डी, अब बताओ तुम्हारी दीदी कैसी लग रही है? आशा दीदी, तुमने तो शोभा दीदी को भी अपना ही जैसा बना दिया। मैं आशा दीदी जैसी लग रही हूँ ना गुड्डी? मुझसे क्या पूछती हो दीदी? दर्पण देख लो ना। बाबा, 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 जल्दी आओ ना बाबा। क्या है गुड्डी? बाबा, इन दोनों को देखकर ये बताओ कि शोभा दीदी कौन सी है और आशा दीदी कौन सी है? बेटी आशा, तुमने तो शोभा की काया ही बदल दी। बाबा, जीजा जी आएंगे, शोभा दीदी को देखेंगे और देखते ही आइसक्रीम हो जाएंगे। हमारा शरीर होगी ये कुत्ती। बेटी आशा, भगवान तुम्हारा भला करे। इतने दिनों के बाद मैंने शोभा के होठों पर मुस्कान देखी है। ये मुस्कान क्या रंग लाएगी ये तो भगवान ही जानता है। मुझे तो डर सा लग रहा है। चाचा जी, डर किस बात का? शोभा के उजड़े हुए जीवन को बसाने का एक यही रास्ता है। शोभा की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझ पर विश्वास रखिए। आशा, क्या है माँ? कुछ तो होश कर। किसी के टूटे हुए दिल से इस तरह क्यों खेल रही है? माँ, दिल तोड़ना मर्दों का खेल है, लेकिन बेचारी औरत उम्र भर क्यों रोती रहे? किसी न किसी को इस खेल का खात्मा करना ही होगा। चुप रहे। ये भी क्या तरीका हुआ? जब उल्टे आदमी सीधी तरह रास्ते पर न आए तो फिर उल्टी चाल से ही अपना मतलब निकालना चाहिए। हाय। वक्त से पहले ही आ गए। क्या करता, आज वक्त भी थम थम कर गुजर रहा था। जुदाई का दिन लंबा होता है और मिलन की रात छोटी। आप तो शायरी करने लगे। आइए। चलिए। ब्यूटीफुल, लवली। हुस्न वालों को घर सजाने का सलीका भी होता है। आप तो खामखा मुझे आसमान पर चढ़ा रहे हैं। मामूली सा घर तो है। तुम्हारे हुस्न की परछाई से मामूली चीज भी खास हो जाती है। अच्छा, जरा आंखें बंद करो। क्यों? करो ना, बाद में बताऊंगा। कहिए। अब आंखें खोलो। ये क्या?
तुम्हारी सालगिरह पर प्यार का नजराना। ये तो बड़ा तकल्लुफ किया आपने। फूल ले आते। फूल को फूल पेश करके मैं फूल की तौहीन नहीं करना चाहता। तुम्हारे रुखसारों की छांव में ये मोती भी फीके लग रहे हैं। डिनर लगा दो। डिनर? क्या मैं डिनर खाने आया हूँ? मैंने तो आपको खाने पर ही बुलाया था। पहले हम पिएंगे इन आंखों के मैखाने से। आशा, आज रात इतनी पिला दो कि जिंदगी भर की प्यास बुझ जाए। इतने प्यासे हैं तो जरा सब्र कीजिए, मैं अभी आई। चलो शोभा, वो बेचारा प्यासा बैठा है। कौन? वो गुमराह, तुम्हारा पति। मुझे डर लगता है। डर नहीं, शर्म कहो। ये क्या है? ये वासना से भरे हुए छोटे मोतियों की माला है, लेकिन इस माला के मोती तुम्हारे गले में आकर सच्चे हो गए हैं। अब चलो चलो। आशा, अंधेरा कैसे हो गया? उजाले में मुझे शर्म आती है। जरा अपनी लाज भरी अखियां हमें भी तो देखने दो। नहीं नहीं। हाय, अब तो अंधेरा भी प्यारा लगने लगा है। सच पूछो तो उजाला तुम्हारी प्यार भरी बाहों में है। शब-ए वस्ल की चांदनी कह रही है, कहो तो सितारों की शमें बुझा दें। मिस आशा तो अभी तक नहीं आया सर। कैसी? ये तो पहले ही अंदर बैठा हुआ है। आशा? सेक्रेटरी, ये दफ्तर आने का वक्त है। सॉरी मैडम, अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं। क्या अमेरिका में 10:05 को 10 कहते हैं? सॉरी सर। सर नहीं मैडम कहो। सॉरी मैडम, दरअसल आज आँख जरा देर से खुली थी। क्यों? तुम रात भर सोए नहीं? मैडम, इस बात का पता मुझसे ज्यादा आपको होना चाहिए। हम दफ्तर का हिसाब रखते हैं, किसी के सोने जागने का नहीं। मिस्टर प्रेम कुमार जी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं। कैसी शिकायतें? सुना है आजकल तुम किसी लड़की के साथ बहुत घूमते फिरते हो। जी। सॉरी मैडम। वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? जी, वही मेरी सब कुछ है। तो फिर उस लड़की की कुछ शर्तें हैं। टेक नोट्स। यस मैडम। लिखवाइए। तुम्हें शराब बहुत पसंद है और उस लड़की को शराब से सख्त नफरत है। सख्त नफरत है। उस लड़की को पाने के लिए तुम्हें शराब छोड़नी होगी। छोड़ सकते हो? शराब तो क्या, मैं आपके लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ। मेरे लिए नहीं, उस लड़की के लिए। हाँ, उस लड़की के लिए। अभी लिखिए। वेरी गुड। That's it. अब दूसरी शर्त। दूसरी शर्त? सुना है कि तुमने अपने बड़े भाई और भाभी को घर से निकाल रखा है। जी। तो उन दोनों को इज्जत के साथ अपने घर में रखना पड़ेगा। रखोगे? जी। वेरी वेरी गुड। अब तीसरी शर्त। तीसरी शर्त? वो लड़की नाजुक बदन भी है और नाजुक मिजाज भी। जी, उसी नजाकत पर तो हम भी मरते हैं। फूल को मसलना नहीं चाहिए, सराखों पर बिछाना चाहिए। तुमने उसके हाथ क्यों जख्मी किए हैं? ओह, आई एम सो सॉरी। मैं अपना हर कसूर मानता हूँ। आइंदा ऐसा हाथापाई कभी नहीं करूंगा। अच्छा, ये शर्तें जो मैंने लिखवाई हैं, टाइप करके ले आओ। अभी करता हूँ। अगर वो शर्तें मान जाऊं तो क्या वो लड़की मेरी हो जाएगी?
वो तो कब की तुम्हारी हो चुकी है। आशा, अमर, क्या स्कूटर बिगड़ गया है? स्कूटर नहीं बिगड़ा, तुम्हारा दिमाग बिगड़ा, और अब तुम्हारी तकदीर भी बिगड़ने वाली। उतरो गाड़ी से, आज फैसला हो ही जाए। किस बात का? हम दोनों में से किसकी मौत लिखी है? प्रेम कॉलेज में तुम एक भेड़ थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त के साथ साथ तुम एक भेड़िया बन जाओगे। तुमने एक मासूम लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। दो दिलों की बात में दखल देने वाले तुम कौन होते? बताओ मैं कौन होता हूँ? मैं आशा को चाहता था, आशा मुझे चाहती थी। हम दोनों ने एक दूसरे के होने की कसमें खाई थी। बीच में तुम आ टपके। तुमने अपनी दौलत का सहारा लेकर एक गरीब दोस्त की मोहब्बत का मजाक उड़ाया। क्या कर रहे हो यार तुम दोनों? वाह भाई वाह, शक्ल से तुम दोनों शरीफ आदमी नजर आती हो, फिर रात चलती सड़क पर अपनी इज्जत का नीलाम क्यों कर रहे हो? अगर तुम दोनों की आपस की कोई दुश्मनी है तो घर जाकर फैसला करो, दुनिया को तमाशा क्यों दिखाते हो? अरे कौन दुनिया को तमाशा दिखा रहा? एक छोटी सी जिंदगी में जब प्यार के लिए फुर्सत नहीं मिलती तो फिर दुश्मनी है क्या मतलब? बैठ जाओ। अमर, तुम्हारी मौत मेरे हाथ में है। तो तुम्हारी अर्थी को कांधा भी मैं ही दूंगा। आशा, उस अमर के बच्चे को मैंने नौकरी कर दी कि सुबह शाम की मुसीबत मोल ले ली। अब कोई नई बात हुई क्या? नहीं क्या और पुरानी क्या, वो तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे प्यार में दीवाना हो गया है, और तो और उसे ये भी दावा है कि तुम भी उसे प्यार करती हो। प्यार सिर्फ एक ही बार होता है। तो फिर वो जासूसों की तरह हमारे पीछे भी पड़ा हुआ है। जानती हो, आज सड़क के बीचों बीच उसे गाड़ी रोक ली। तुम वक्त इतना भी नहीं जानता कि मेरे एक इशारे से वो भूखा मरेगा। मैं उसे आज ही नौकरी से निकाल दूंगा। कोई जरूरत नहीं। ये रहा मेरा इस्तीफा। तुम्हें अपनी अफसरी का गरूर है, इसे अपने हुस्न का। एक तरफ दिल में बेईमानी है, दूसरी तरफ चेहरे पे धोखे की मोहर। अरे जाता हूँ, लेकिन याद रखो मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, और अगर मर्द हो तो अपना बचाव कर।